जोहार आप सभी को। झारखंड के मेंस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइमरी क्लास यानी कि 1 to 5 के सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 1 to 5 के सारे जो टॉपिक्स हैं A to Z, कोई भी टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक को देख लेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा जो है सफलता पा सको और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ। तो चलिए जेटेट की सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस में है, क्या क्या टॉपिक को आपको पढ़ना है और अनावश्यक टॉपिक को ना छुएं, ना पढ़ें कि ये इस एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें भी पूछा जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से सवाल मैं 2 पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो में जो है जानकारी देंगे आपको। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, नीचे कमेंट करके इसका जवाब आप देंगे। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आपको बस ये बताना है झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। दूसरा सवाल क्या है, गवर्नर का नाम आपको बता देना है। और तीसरा सवाल है झारखंड में कुल कितने विधायक चुने जाते हैं। जी हाँ, मैं निर्वाचित की नहीं बात कर रहा हूँ, कितने इलेक्टेड हैं। जी हाँ, जनता के वोट के द्वारा जो है कितने विधायक एमएलए जो है चुने जाते हैं झारखंड में। 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए, जो सिलेबस झारखंड सरकार ने जारी करी है, जीएसएससी के द्वारा जारी की गई है, उसे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो सिलेबस है, आपको पता ही होगा। ये यूनिवर्सिटी कहाँ से खुल गया, वेट ए मिनट, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा सिलेबस, है ना। ये देखो, ये सिलेबस दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो मैं सीधे आप लोगों के लिए ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो, ये रहा परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम। सबसे पहली बात, परीक्षा का जो टाइप होगा वो 3 पत्र में लिए जाएंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और नीचे पेपर 3 भी है। पहला बात, पेपर 1 को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% नंबर लाना है। 100 में 30 अंक अगर आप ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा। ये मेरिट लिस्ट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30% लाना है और किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट में ये शामिल नहीं होगा। पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बनेगा। अब पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है यानी जिसे मुंडा भी कहते हैं, हो, खड़िया, उराव, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको चुनना है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 ही नंबर आपको मिलेंगे, 2.5 घंटे का समय होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, आई रिपीट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी नहीं। क्लियर होगी बातें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान और समसामयिक से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न जो है आपका इसमें नंबर आपको दिया जाएगा। ये तो रहा सामाजिक विषय और गणित की। एक्चुअली ये तो सिलेबस है, ये देखो, ये जो सिलेबस है आप लोगों का वो देखिए ये किसके लिए है, वेट मिनट, ये देख लो, ये रहा फाइनली सिलेबस। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 6 to 8 के लिए सिलेबस है। किसके लिए है, 6 to 8 के लिए। और ये 1 to 5 के लिए है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ये देखो इंटरमीडिएट सहायक है, बिल्कुल सही सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाएगा, गणित और विज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाएगा, 75-75, ठीक है। 50 प्रश्न जीके और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बातें। 300 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 प्लस 100, लेकिन 100 जो अंक है वो मायने रखता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला है, देखिए, जिसमें झारखंड भारत और भारत के पड़ोसी राज्य में से जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, उनकी करेंसी क्या है, यानी कि उनकी मुद्रा क्या है, वहाँ के राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए, समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ा सागर है, सारे को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पढ़ना है, भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ना है, पुस्तक के बारे में पढ़ना है। आगे देखो आप, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। भारत का इतिहास पढ़ना है, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ लेना है। राज्य व्यवस्था यानी कि सिविक्स जिसे कहते हैं, देश की पंचायत प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लेना है। झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। झारखंड जीके भी पूछा जाएगा।
अब देखिए सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाएगा 1 to 5 में। 1 to 5 में आपसे देखिए क्लास 10th के, यानी कि क्लास 10th, अगर मैं नीचे से ले चलूँ तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सारे एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ लीजिए। आई रिपीट एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए और नोट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको जो है तैयारी करने में फ़ायदा मिल पाए। नोट्स भी हम लोग देंगे। पहली बात, पहले ये सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद जिनको नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा वो पूरी वीडियो देख लें, ठीक है। हम लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए गणित में भी जो है मैट्रिक स्तर तक के 10th के सारे सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ भी समझ लो आप क्लास 4 से लेकर के आप 10 तक के सिलेबस को पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आपके घर के आसपास कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे या बच्चियाँ जाते हैं तो उनसे जो है गणित के बुक को आप ले लो, आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्राइवेट स्कूल के बुक, चाहे वो डीएवी हो, संत जेवियर हो, फ्रांसिस हो, उन बुक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो क्लास 5 to 10, आपके मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। सवाल मैथ से क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए प्राथमिक गणित, अंक गणित, नंबर सिस्टम से सवाल आएगा, सामान्य त्रिकोणमिति से सवाल आएगा, क्षेत्रमिति से सवाल आएगा। अब देखिए रीजनिंग की बात की गई है, रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा और रीजनिंग से जो भी सवाल बन पड़ते हैं, चाहे वो अंक गणितीय तर्क शक्ति हो, अंक गणितीय संख्या हो, दृश्य स्मृति हो, समस्या समाधान हो, स्थान कल्पना हो या विभिन्नता हो, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर में देखिए एमएस ऑफिस, इंटरनेट, एमएस विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान है उसमें देखिए क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था, वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। झारखंड की जो विकास योजनाएं हैं, झारखंड के जो खेल खिलाड़ी हैं, यहाँ की जो पर्सनालिटीज़ है, व्यक्तित्व, नागरिक की जो उपलब्धियां हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये था झारखंड का सिलेबस। अगर मैं बात करूँ 6 to 8, अगर आपका 6 to 8 है तो नीचे कमेंट करके 6 to 8 के बारे में जो है आप नीचे कमेंट करेंगे तो 6 to 8 के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिलेबस के ऊपर मैं बना दूंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स की। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जेटेट के जो 12 और 16 में पेपर हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर के साथ मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अब बात करते हैं नोट्स की। जी हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा जे टेट के मेंस के लिए तो 599 का एक छोटा सा अमाउंट जो है आपको ट्रांजैक्शन करना है। ईमेल आईडी मैंने बता रखी है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मेंस का जो चार्ज है वो 599 है, छोटी सी अमाउंट रखी गई है ताकि सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, सुविधाजनक हो, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है जो ऑफिशियल सिलेबस आई है, इसी को पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 का सिलेबस बहुत जल्द आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। इधर उधर की बातों में आपको नहीं आना है। आई रिपीट, इधर उधर की बातों में नहीं आना है। पढ़ते रहिए मन लगाकर और बोगले की तरह नज़र बनाकर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।